बिहारी वर्ड सुनकर आपके दिमाग में क्या फ्लैश होता है? अजीब सा होता है। बिहारी सुनकर आपके मन में क्या फ्लैश होता है? पान। पान। और कुछ? और वो टॉवल, वो गमछा। सुना आपने बिहार के नाम पर लोगों को कैसा लगता है? जहां है दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जहां से हर साल निकलते हैं ढेर सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, जहां से हुआ जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म, वो धरती है बिहार की। लेकिन लोगों को बिहारी सुन के पान याद आता है। समझ रहे हैं ना इशारा कहाँ है? कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन क्या ये सच्चाई है या एक बिहारी 100 बीमारी? इसका फैसला वीडियो के दूसरे हिस्से में करेंगे। लेकिन एक चीज इमेजिन कीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि आप तो हिमाचली लगते हैं तो आपको अच्छा लगेगा ना? लेकिन वहीं अगर हम आपको बिहारी कह दें तो आप गुस्सा जाएंगे ना? आप माने या ना माने, सच्चाई यही है। तुम कितना बिहार से प्यार कर सकते, कितना प्राउड फील कर सकते हो, और कब तक करोगे और किस बात पे करोगे? इस बिहारियत का तो शो ऑफ करता हूँ मैं, लेकिन अब मैं उन लोगों को भी देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ जो शर्म महसूस करते हैं बिहारी कहने पे, है ना? लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों बिहारी होने पर आती है शर्म और क्यों बिहारी शब्द गाली बन गया है? बिहारी शब्द को गलत समझने की वजह है बिहार और बिहारियों की छवि यानी इमेज। समय समय पर बिहार के बड़े नेताओं ने भी इस छवि को मजबूत करने में योगदान दिया है। ये छवि है क्या? इस छवि को बनाने में कई चीजों का योगदान है, जैसे अनपढ़ता, गंदगी फैलाना, वल्गर गाने और फिल्में बनाना। अगर आप लड़की के लहंगे की बात करें तो जरूरी थोड़ी है कि लहंगे के अंदर ही घुस जाना है आपको। अश्लील गानों की वजह से बिहार हर जगह बदनाम होता है कि एक अकेला इंसान जिसने गाया है या जो फीचर हुआ है वो तो पैसा कमा लेगा, लेकिन पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पे उसकी गाज गिरती है। और हाँ, जनसंख्या, इसे कैसे भूल सकते हैं? ऐसे में जब कोई किसी बिहारी को देखता है तो वो उसे अनपढ़, गंदा और पेशे से मजदूर भी समझ लेता है। अब छवि ऐसी हो तो अगर आप किसी को बिहारी कहेंगे तो वो बुरा तो मानेगा ही ना। रही सही कसर बिहार का दहेज सिस्टम पूरी कर देता है। अब तो लिटरली वहां पर रेट लिस्ट बन गया है दूल्हों का। करेक्ट। कि अगर दूल्हा टैक्स विभाग में है, हाँ, तो रियलिटी पंडित खुद रेट लिस्ट मेन्यू कार्ड लेके आते हैं कि अगर दूल्हा टैक्स विभाग में है तो इतना दहेज लेगा, यहाँ पे तो इतना दहेज लेगा। दूल्हा कुछ भी नहीं है और अगर उसके बाप की सरकारी नौकरी है तो भी इतना दहेज लेगा। यूपीएससी के परीक्षा पास करने वाले अधिकतर लोग बिहार से होते हैं। यूपीएससी और बिहार सुनकर अजीब लगता है ना कि जिस राज्य के लोगों को सिर्फ मजदूर समझा जाता है वो अधिकारी भी हो सकते हैं क्या? लेकिन ये सच है कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी निकलते हैं। लेकिन ये भी सच है कि बिहार के सारे लोग तो अफसर नहीं बन सकते ना। उन लोगों का क्या जो कुछ और करना चाहते हैं? सिर्फ अधिकारी बनने की सोचेंगे तो सब बेरोजगार रह जाएंगे, और हाँ, और कुछ नहीं तो फिर मजदूर बनेंगे। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी लोग दिमाग से तेज होते हैं, मेहनती भी होते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है जो बिहारियों को रोके हुए है? इसके कुछ कारण हैं। पहला तो जातिवाद, और दूसरा बिहार की जनसंख्या, तीसरा खराब नेतृत्व यानी खराब लीडरशिप, चौथा कारण है करप्शन और पांचवा अनपढ़ता। सबसे पहले जातिवाद यानी कास्ट सिस्टम पर बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी बिहार में सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग सो कॉल्ड लो कास्ट के लोग को अपने बराबर नहीं मानते, उनसे बुरा बर्ताव किया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा देश के दूसरे हिस्सों में नहीं है, लेकिन बिहार में ये ज्यादा है। दूसरा कारण है बिहार की जनसंख्या। इस वक्त बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में हर चीज के लिए मारामारी है। एक नौकरी के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं। लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? ऐसे में गरीबी भी बढ़ रही है।
तीसरा कारण है खराब नेतृत्व यानी खराब लीडरशिप। बिहार के बड़े नेताओं ने हमेशा अपने एक्शन से दिखाया है कि वो कैसी सोच रखते हैं। वो जनता को जातिवाद में घुमा कर रखते हैं, खुद ठीक कमाते हैं, न जनता की शिक्षा के बारे में सोचते हैं, न जनता के रोजगार के बारे में बात करते हैं। इनसे अनाप शनाप बयान दिलवा लो बस। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। चौथा कारण है करप्शन। आए दिन बिहार से घूसखोरी की खबरें आती हैं। छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी, घूस लेने में कोई पीछे नहीं है। चारा घोटाला तो सबको याद ही होगा। प्रदेश के सबसे बड़े नेता इस घोटाले के प्रमुख चेहरा थे। बिहार में आईएएस अधिकारी तक बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में शामिल होते हैं। पांचवा कारण यही है कि बिहार में लोग अनपढ़ता की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें ही नौकरी नहीं मिल रही, तो अनपढ़ का तो क्या ही होगा। अनपढ़ आदमी के पास फिर क्या चारा रह जाता है? उसके पास चारा रहता है मेहनत मजदूरी करने का। अब जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मजदूरी करेगा तो पहचान मजदूर की ही बनेगी ना। आप बिहारी हो या नॉन बिहारी, आप बिहारी को गाली समझे जाने के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।